नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बस 4 ऐसी बातें कि जिसका आप अपने जीवन में उपयोग करेंगे और आप हमेशा के लिए स्वस्थ, सुंदर और मजबूत दिखेंगे। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर नितेश, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मानना है कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और रात में जल्दी सोना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा ही वैज्ञानिक कारण है। तो सुबह उठने का फ़ायदा यह होता है कि सूर्य सुबह जल्दी उगते हैं और उगने के बाद से वह विटामिन डी छोड़ते हैं, और वह विटामिन डी जब छोड़ते हैं तो उसको ग्रहण करने के लिए हमें उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा, तब हमारे शरीर में विटामिन डी प्राप्त होगी। दोस्तों इसके बाद से आप पूरे दिनचर्या को बना लीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सके आप रात को सो जाएं, आपके लिए विशेष लाभ मिलेगा। आप 10 बजे सोइए और 4 साढ़े 4 बजे जगने का कोशिश करिए। आप एकदम ही कंप्लीट, सुंदर और स्वस्थ दिखेंगे। आइए अब बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी 4 बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका शरीर पूरी तरह से सुंदर, स्वस्थ और मजबूत दिखेगा। दोस्तों आज हम केवल पानी पे बात करेंगे कि पानी को कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, ताकि आपके पेट में जो भी गैस बन रही हैं वह न बने। तो दोस्तों पहली बात आप ध्यान रखें कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस प्रकार से अगर अग्नि है और अग्नि पे धीरे धीरे भोजन पकता है, ठीक उसी प्रकार से हम भोजन करते हैं। भोजन हमारे पेट या जठर, दोस्तों जो जठर होता है उसे हम जठर अग्नि भी कहते हैं। जठर अग्नि में भोजन जैसे जाता है वह धीरे धीरे भोजन पचता है और पचने के बाद से वह पूरे शरीर में जाता है। क्या आपको पता है कि जल और पानी से कितना दुश्मनी होता है? आप इसे ध्यान रखें। अगर जैसे आप किसी भोजन को बना रहे हैं, पका रहे हैं और आग नीचे से जल रहा है, अगर आप उसमें पानी गिरा देंगे तो पानी गिराने पे आग बुझ जाएगा और भोजन पक नहीं पाएगा, और भोजन पकने के बाद से वह भोजन कच्चा ही रहेगा। वह भोजन कच्चा रहेगा तो कोई इस भोजन को खाता नहीं है, क्योंकि वह नुकसान करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर पके हुए भोजन को आप अपने मुंह के माध्यम से पेट में लेंगे, वह जठराग्नि में जाएगी और जठराग्नि जल रही है, भोजन को पचा रही है, और आप घटर अगर पानी पी लिए तो उस ठंडे पानी से आपका जो जठराग्नि है वह शांत हो जाएगा और वह भोजन आपके पेट में पचेगा नहीं, और वह क्या होगा, सड़ेगा। और भोजन जब सड़ेगा तो भोजन सड़ने के बाद से आपके शरीर में 100 नई अन्य बीमारियां लेके आएंगी, जिससे आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि हमेशा भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। आपके मन में विचार आएगा तो पानी कब पिएं? तो आप भोजन करने के 40 मिनट पहले पानी खूब भर पेट पी लें और उसके 40 मिनट बाद भोजन करें। दोस्तों आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भोजन करने के बाद क्या पिएं? तो याद रखें, आप भोजन के तुरंत बाद दही का मट्ठा पी सकते हैं, नींबू का रस पी सकते हैं, फलों का रस और दूध पी सकते हैं। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि इन चीज़ों को कब पीना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, सुबह में आप फलों के रस का सेवन करें या नींबू के शिकंजी का भी सेवन कर सकते हैं। दोपहर में दही के मट्ठे का सेवन करें और रात्रि के समय में आप दूध का सेवन करें। रस, लस्सी और दूध जिस प्रकार से बताए हैं, जब बताए हैं वैसे ही पिएं। अगर आप इसमें भी कुछ गलती करेंगे तो आपके लिए नुकसान ही रहेगा। आप इसका पूरा ध्यान रखें। अब दूसरी बात ध्यान रखें कि पानी को घुट घुट करके पिए। दोस्तों मनुष्य से समझदार जानवर होता है।
आप किसी भी जानवर को देखे होंगे तो जानवर घुट घुट के पीता है। अगर आपके घर में गाय है उसको देखिए, या आपके घर में अगर पैरट रखे हैं तो उसको देखिए, या आपके घर में अगर किसी भी लोगों को कुत्ते पालने की शौक़ है तो उस कुत्ते को भी देखें। अगर आप पानी उसके सामने रखेंगे तो पानी को घुट घुट के पिएगा। इसके कारण से उसका जो पाचन तंत्र होता है पूरी तरह से ठीक होता है और जानवर कम से कम ही बीमार पड़ते हैं, और बीमार भी पड़ते हैं तो वह जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। इसका उनको पूरा ज्ञान होता है, लेकिन आपको इसका ज्ञान नहीं होता है और भोजन करते हैं और भोजन के तुरंत बाद गट 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 पानी पी जाते हैं, और आप पानी पीते ही आपकी जठराग्नि शांत हो जाती है, जिससे आपका भोजन पच नहीं पाता है। आप इसका पूरा ध्यान रखें। जब भी पानी पिएं, पानी को घुट घुट करके पिएं, उसको चबा चबा के पिएं, ताकि जो भी आपके मुख से अमृत या सलाइवा निकलेगा उससे आपका भोजन पूरी तरह से आपके पेट में पचेगा और भोजन का पूरा लाभ आपके शरीर को मिलेगा। दोस्तों, अगला तीसरा बात ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी से बचना है, ठंडे पानी को नहीं पीना है, क्योंकि आपके शरीर का तापमान उस पानी के तापमान से गर्म रहता है। या तो वह शरीर को ठंडा करेगा या शरीर को नुकसान करेगा। आप देखते हैं कि पानी को पीने से ही आपका शरीर ठंडा हो जाता है। धीरे धीरे ठंडा होते होते आपके शरीर की इम्यूनिटी घट जाती है और जिससे आप बीमार पड़ जाते हैं। इसका ध्यान रखें। अब आप कहेंगे कि हम किसका पानी पिएं, तो आप गर्मी के समय में आप घड़े का पानी सेवन कर सकते हैं। घड़े का पानी भी ठंडा होता है, परंतु उसमें आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके लिए वह फ़ायदा ही करेगा। इसका पूरा ध्यान रखें कि आप घड़े का पानी पिएं, आपको पूरा लाभ देगा। अब अगला और चौथा है, जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आपके मुख में जो सलाइवा होता है उसे आप बाहर निकाल के कुल्ला करके फेंक देते हैं। दोस्तों, आप इसे कभी मत फेंकिएगा, क्योंकि ये सलाइवा पूरा क्षार होता है और सुबह के समय में आपके आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक होती है। जब आप लार को आप पानी के माध्यम से सुबह उठते ही 2 से 4 गिलास पानी का सेवन करें और आप इसे बाहर न फेंकें और धीरे से अंदर ही ले लें, क्योंकि सुबह के समय आपके पेट में एसिडिटी की मात्रा अधिक होती है और जिसके कारण से आपका भोजन ठीक प्रकार से नहीं पच पाएगा और वह बदहजमी बनी रहेगी। अगर आप अपने उस लार को, अगर वह लार पूरा क्षार होता है और उसे पानी के माध्यम से पेट में लेंगे तो भोजन पूरी तरह से पच जाएगा। इसका आप ख्याल रखें। दोस्तों, आप इन 4 नियमों का पालन करें। या 4 नियम को एक बार ठीक प्रकार से सुन लें। क्या ये 4 नियम हैं? पहला, खाने के बाद तुरंत पानी न पिएं। दूसरा, पानी को घुट घुट कर पिएं। और तीसरा, फ्रिज का पानी यानी ठंडे पानी का सेवन न करें। और चौथा, सुबह उठते ही 2 से 4 गिलास पानी का सेवन करें और तब नित्य क्रिया के लिए जाएं। आपका पेट पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकेगा। आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा और मजबूत दिखेगा। दोस्तों, इन सभी नियमों का आप पालन करें कि पानी को कैसे पीना है। हमने आपको ठीक प्रकार से समझाया है, आप इसका पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने मित्रों को भी शेयर करें। आपको अगर किसी अन्य प्रकार की समस्याएं हैं तो हम आपके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे से अच्छे रिसर्च के बाद से बताते हैं। आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।